कुछ समय के विराम के बाद हरिराय वांग मुक्तावली के अध्ययन का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे याद है तब तक पिछली बार हमने मधुराष्टक तात्पर्यम पर संपन्न किया था और स्वमार्ग मूल निरूपणम यहाँ से आज करना है। अगर कुछ गलती हो तो आप लोग कोई भी इंटरप्ट करके और मुझे याद दिला दो। मुझे ध्यान है तब तक शायद तो वहीं से करना है आज। ठीक, श्री हरिराय जी द्वारा विरचित जो सिद्धांत परक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवगाहन हमने प्रारंभ किया था। उस क्रम में आज स्वमार्ग मूल निरूपणम इस ग्रंथ का हम आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। अथ श्री कृष्ण वदन पदाम भोज प्रसादतः प्रभु स्वरूप विषय किंचित निरूप्यते। श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की कृपा से प्रभु के स्वरूप के विषय में कुछ यहाँ निरूपण किया जाता है। तो प्रथम कारिका से श्री हरिराय जी मंगलाचरण कर रहे हैं कि महाप्रभु जो है वो प्रभु के ही अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और अवतार के रूप में जो आप प्रकटित हैं तो प्रभु के स्वरूप का निरूपण करते हुए जो है वो यहाँ आप भगवान के विषय में कुछ आज्ञा कर रहे हैं। रसो वैस इति श्रुत्वा स रसात्मतोदितः तत्र कृष्णे मतिः कार्या ब्रह्मवादेन सर्वथा। रसो वैसः इस प्रकार के श्रुति के अनुसार वह प्रभु रसात्मक हैं। ऐसे रसात्मक श्री कृष्ण में ब्रह्मवाद के सिद्धांतानुसार भाव रखना। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी प्रभु के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि श्रुति में भगवान के स्वरूप का जो निरूपण है वो रसात्मक रूप से किया गया है और जैसा भक्ति रसत्ववाद के अध्ययन के क्रम में हमने देखा कि रस रूपता, आनंद रूपता, पूर्णतावाची ये शब्द हैं और उस पूर्णता में भी जिसमें प्राचुर्य है ऐसे जो भगवान है उन्हीं में ब्रह्मवाद के सिद्धांत अनुसार प्रभु में भाव रखना। ब्रह्मवादे ही भगवान आनंदाकार उच्यते तन्मात्र मुखपादादि सर्वम तस्य निरूप्यते। तो ब्रह्मवाद में भगवान जो है वो आनंदाकार कहे जाते हैं और उन प्रभु के मुख चरण आदि सर्व अंग आनंद रूप कहे जाते हैं। तो साकार व्यापकत्वाच्च ये महाप्रभु जी का निबंध में जो वचन है वहां से भगवान की साकारता और निराकारता इन दोनों को प्रभु के स्वरूप के दो पक्षों के रूप में महाप्रभु ने निरूपित किया है। तो जो साकार है कृष्ण कहा जाता है और उसी की निराकारता को ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान जो है वो स्वेच्छया जब स्वरूप धारण करते हैं या स्वरूप का आविष्कार करते हैं तो वो आनंदाकार होता है और उस स्वरूप के अंदर जो भी इंद्रियां हैं, जो भी स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं उस स्वरूप में कहीं भी प्राकृतता या लौकिकता न होकर आनंद के द्वारा ही प्रभु का स्वरूप जो है वो विघटित है। इसलिए आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि उस तरह से प्रभु के स्वरूप को निरूपित किया है। तो जो भगवान है उनके मुख, चरण, नेत्र आदि जो कुछ भी है वो सब कुछ आनंद रूप है और वो अपने आप में व्यापक हैं। जैसा गीता जी में भी जहाँ सहस्र शीर्षा पुरुषः उस तरह से जो पुरुष सूक्त का वचन है उसे जिस तरह से विश्वरूप दर्शन योग में बताया गया तो प्रभु के सर्वत्र नेत्र हैं, मुख हैं, चरण हैं, उस प्रकार से आपकी सर्वज्ञता, सर्वरूपता आदि को ही साकारता के रूप में बताया जाता है। तो उसे यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं कि प्रभु का जो अंग है वो आनंद रूप है और उस आनंदाकारता को ही हम साकारता कहते हैं और इसीलिए महाप्रभु के सिद्धांत को हम साकार ब्रह्मवाद भी कहते हैं।
कोटि कंदर्प लावण्य रूपम चानंद एव हि ऐश्वर्यादि गुणाः सर्वे तद्रूपानैव संशयः। करोड़ों कामदेवों के लावण्य का एकत्रित रूप आनंद में ही रहा है। ऐश्वर्यादि सर्व भगवद गुण आनंदात्मक ही है, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो अब यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के जो आनंद रूपता है, उस आनंद रूपता का जो आविष्करण है वो प्रभु के स्वरूप में होता है। इसलिए भगवान है वो पूर्णतः आनंद रूप है, आनंद रूप को धारण किए हुए हैं। और ऐसे आनंद रूप जो भगवान है, ऐसे आनंद रूप भगवान का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप के अंदर ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि जो षड्गुण है वो आनंदात्मक होकर और अपरिमित मात्रा में निस्थित है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। तथाकृति ब्रह्मात्मकत्वं जगतः स्मृतम् मुख्यो हि जगदाकारो ब्रह्माकारो निरूपितः। वटकुट्याड्याकृतीनां वाचारम्भणतोच्यते आनंदो हि ब्रह्मवादे सर्वत्राकार बोधकः। अब उस साकार ब्रह्मवाद, इस शब्द की परिभाषा जो है वो यहाँ हरिराय जी दे रहे हैं कि जगत भी आनंदाकार जो ब्रह्म तद्रूप ही है। तो जगत की जो उत्पत्ति है वो भी भगवान अपनी लीला के लिए अपने आनंद के आविष्कार के द्वारा ही करते हैं। जगत का प्रतीयमान यानी दिखाई देता स्वरूप चाहे जगदाकार हो, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्माकार ही है। अब उस जगत की ब्रह्मात्मकता का यहाँ से हरिराय जी निरूपण कर रहे कि ये जो जगत है वो जिस तरह से जैसा दिखाई देता है, वो दिखाई अपने जड़ चेतन आदि नाम रूपों में जैसा भी दिखाई देता हो, परंतु वस्तुतः वो ब्रह्माकारी अर्थात ब्रह्म का ही सत अंश उस जगत के सभी रूपों के रूप में बना है। घट दीवार आदि वास्तव में ब्रह्म ही है, मात्र उसको घट नाम दिया इसलिए घट, दीवार नाम दिया इसलिए दीवार है। तो जैसा हम सर्वनिर्णय का प्रमेय प्रकरण जिन लोगों ने पढ़ा है, वहां श्री महाप्रभु जी ने इस बात को बताया है कि क्योंकि जिस तरह से जितने भी रूप हैं उनकी ब्रह्मात्मकता है, उसी तरह जितने भी नाम हैं उन सभी नामों की भी ब्रह्मात्मकता है। तो जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हर वस्तु का प्रत्येक रूप जो है वो ब्रह्म के द्वारा ही धारण किया हुआ है। इसलिए ब्रह्म जब उन सभी रूपों को धारण करते हैं तो उन रूपों को जब में व्यवहार्यमाण बनाने के लिए उनमें से कुछ कुछ अंशों का या कुछ कुछ गुणों का जो है वो भगवान तिरोधान कर देते हैं, अर्थात उन गुणों को वहां से छुपा देते हैं। जैसे आनंद को भगवान ने छुपा दिया है तो सत और चित प्रकट होते हैं, आनंद प्रकट नहीं होता। उसी तरह जितने भी नाम हैं उनके विषय में भी महाप्रभु जी इस बात को कहते हैं कि जितने भी नाम हैं उन वो सभी नाम भी इसी प्रकार के हैं कि ब्रह्मात्मक दृष्टि से प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रत्येक वस्तु परक हो सकता है, हर नाम हर रूप का वाचक हो सकता है, परंतु सृष्टि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान उनमें शक्ति संकोच करते हैं। तो शक्ति संकोच का तात्पर्य है कि उन शब्दों को भगवान उन पदार्थों के प्रति ही वाचित बना देते हैं। इसीलिए हम फिर व्याकरण आदि शास्त्रों के द्वारा उन सभी अर्थों का संकोच किया जाता है कि हम जो है वो कमल शब्द का मतलब केवल कमल के फूल के अर्थ में ही समझेंगे, या जो कागज है उस कागज शब्द का मतलब हम पेपर में ही लेंगे। तो इसे महाप्रभु जी ने वहां शक्ति संकोच इस शब्द के द्वारा कहा है कि भगवान जो है वो इस प्रकार का शक्ति संकोच करते हैं, अन्यथा जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक होते हैं। तो ये जो निरूपण श्री महाप्रभु जी ने किया है उसे ही यहाँ हरिराय जी बता रहे कि भगवान ने केवल इस ब्रह्मांड की व्यवस्था का संचालन करने के लिए ही उस प्रकार से उन पदार्थों की शक्तियों का संकोच किया है। उस बात को समझाने के लिए अब यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि दृष्टांत रूप में कंकण कुंडल आदि के स्वरूप का विचार करें, वे किस पदार्थ से बने हैं उसका विचार करें तो वे सब सुवर्ण ही है। सुवर्ण के अमुक आकार का कंकण नाम दिया इसलिए वह कंकण, और कुंडल नाम दिया इसलिए वो कुंडल है।
शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में जहां जहां आनंद वहां वहां आकार है, तो भगवान आनंद को ही आनंद के द्वारा ही आकार प्रकट करते हैं। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे अनुभव गोचर जगत में प्रेम उत्साह के की जो आनंद के ही अन्य स्वरूप हैं, वे जहां होते हैं वहां सत्कार आदि क्रिया का रूप अवश्य लेते हैं। दृष्टांत रूप में एक व्यक्ति के घर में हम जाएं और हमारे प्रति वह प्रेम रखता हो तो हमको हर्ष के साथ वह स्नान कराएगा, खिलाएगा और क्या क्या ना करेगा। ये सब आनंद के लिए ही है। परंतु आनंद विहीन व्यक्ति के यहाँ चले गए तो हमको कैसा अनुभव होगा? आनंद का स्वरूप ही ऐसा है कि वह बिना आकार लिए रहता ही नहीं। तो अब इस बात को यहाँ सरलार्थ से समझाना चाह रहे हैं कि आनंद जो है वो कभी भी चुप नहीं रहता, छुपा हुआ नहीं रहता, या वो अप्रकटित नहीं रहता, परंतु किसी क्रिया के द्वारा, किन्हीं शब्दों के द्वारा, किन्हीं भावनाओं के द्वारा या किसी प्रकार के जेस्चर्स के द्वारा, मतलब हाव भाव मुख वगैरह के द्वारा ये जो भाव है वो प्रकट होता ही रहता है। वो इमोशंस जो है वो प्रकट हो जाते हैं या वो इमोशंस दिखाई दे जाते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ हरिराय जी इस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि उन भावनाओं को जो है वो हम छुपा नहीं सकते, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से जो है वो प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये जैसे भी स्वरूप हैं, वो सब आनंद के द्वारा ही प्रकट होते हैं। और उन सभी में प्रकटित जो आनंद का स्वरूप है, वो आनंद का स्वरूप क्रिया के रूप में, ज्ञान के रूप में, भावना के रूप में अपने आप को दिखाता रहता है, अर्थात अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को शोकेस करता है। तो उस प्रकार से यहाँ महाप्रभु जी ये बात समझाना चाह रहे हैं कि नाम रूप कर्म जो है, उन सभी नाम रूप कर्मों का जो आविर्भाव है वो भगवान की आनंद मात्रा से होता है। और उस आनंद मात्रा को सबसे पहले भगवान अपने स्वरूप में प्रकट करते हैं, और अपने स्वरूप में प्रकट करने के बाद भगवान जो है वो उन सभी को सृष्टि के नाम रूप कर्मों में प्रकट करते हैं, कि जिससे सृष्टि में उसका जो आविष्करण है वो आविष्करण भगवान की लीला के रूप में हो जाता है। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम। सॉरी, ये राजा समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान का आनंद जो है, आनंद गुण, वो आकार समर्पक है। वो कैसे माने यहाँ जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया हरिराय महाप्रभु ने, तो वो अलग बात है कि भाई वो तो क्योंकि व्यक्ति के साथ आपका जैसा स्नेह संबंध है तो उसकी जो उनको रेसिप्रोकेट करेगा, उनका उसको आनंद एक्सप्रेस करेगा वगैरह, वो तो मनोधर्म या भाव या जैसे आपने बताया। पर आकार समर्पक यानी सत से जड़ और चित्त से आत्मा जीव, तो आनंद वो प्रक्रिया क्या है कि आनंद से आकार समर्पक, यानी आकृति नहीं समझनी है, आकृति भी आनंद आकारी, आनंद से ही आकार समर्पक है। ये कंफ्यूजन है राजा। इसमें बात ये है कि जो एग्जाम्पल यहाँ हरिराय जी देना चाह रहे हैं उसका लौकिक कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है अपनी जगह, पर आपका तात्पर्य ये है कि आनंद का जो स्वभाव है वो ये है कि वो अपने आप को प्रकट करता है, अर्थात वो हमारे हृदय में छुप कर नहीं रहता, पर किसी न किसी तरह से उसका एक्सप्रेशन हो ही जाता है एनी हाउ। उस एक्सप्रेशन को यहाँ सबसे पहले तो उदाहरण में हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा हम जानते हैं कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ये ब्रह्म की परिभाषा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म की गौण परिभाषा है, मुख्य लक्षण नहीं है, स्वरूप लक्षण नहीं है। तो सत और चित जो है वो भी यद्यपि सृष्टि सत से प्रकट होती है, जीवात्मा चैतन्य से प्रकट होते हैं, शब्द व्यवहार में ये सब बातें ठीक है, हम उसकी प्रोसीजरल डेवलपमेंट इसी तरह से हम कहते हैं, परंतु टेक्निकली जो है वो आनंद ही सत और चित बनता है और फिर सचित में से प्रक्रिया होती है। तो आनंद जो है वो आनंद ही सचित के रूप में प्रकट होता है, और उस तरह से उसका प्रकट होना ये तब जाकर होता है जब भगवान के हृदय में सृष्टि को प्रकट करने की वो इच्छा प्रकट होती है, जिसे हम रिरंसा कहते हैं।
तो भगवान जो है वो जब क्रीड़ा करने की इच्छा करते हैं तभी भगवान अपने उस आनंद धर्म को ही सत और चित इन दो खंडों में प्रकट करते हैं और फिर उनमें से भगवान सृष्टि प्रकट करते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है वो आनंद के प्राकट्य की ही प्रक्रिया है। इसलिए पहले ब्रह्म जब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने स्वरूप को जब ब्रह्म उजागर करते हैं सुषुप्ति अवस्था में से जागृत होके, जो वेद स्तुति के प्रसंग में हम देखते हैं, तो ऐसा जो भगवान अपने स्वरूप का जो डेवलपमेंट करते हैं, अपने स्वरूप को उस तरह से आविष्कृत करते हैं, उसी को यहाँ हरिराय जी साकारता निरूपक कह रहे हैं। तो प्रक्रिया की जहां तक बात है तो वो आनंद का उच्छलित होना, आनंद का निकल के आना, आनंद का जो है वो किसी न किसी तरह से दिखाई दे जाना। जैसे हमने कहा कि हम किसी बात से अगर बहुत खुश होते हैं या हम मन में ऐसी कोई भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, तो कभी हम बोलते नहीं है तो क्रियाओं के द्वारा वो प्रकट होता है। क्रिया भी यदि हम नहीं करते तो हाव भाव के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। तो किसी न किसी तरह से उसका प्राकट्य जो है वो अवश्य भावी है, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी अपरिमित को शो करता है कि हम आनंदित होते हैं तो हम चाहे कितना भी करें पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया। तो फिर भी बहुत सारी बातें अपने हृदय में दबी हुई रह जाती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद भी या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने के बावजूद भी हम पूरी तरह से उसे बोल नहीं पाते हैं या पूरी तरह से हम उसे समझा नहीं पाते हैं। तो ये जो उसका स्वभाव है आनंद का, जो हम सभी के व्यवहारों में भी प्रकट होता है, उसे यहाँ हरिराय जी कहना चाह रहे हैं कि उसी तरह हम ब्रह्म के विषय में भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म के साथ भी जो है वो ऐसा ही होता है कि ब्रह्म भी अपने आनंद को जो है वो अपने अंदर समेट के नहीं रख पाते हैं, भगवान भी उसका एक्सप्रेशन चाहते हैं और वही एक्सप्रेशन आनंद में से सच्चित का प्राकट्य और फिर सच्चित का सृष्टि के रूप में डेवलपमेंट, इस फ्लो में वो प्रक्रिया हो जाती है। जी राजा, अच्छी तरह समझा। यानी मूल सच्चिदानंद जो होमोजीनियस है और जो इच्छा से ऐच्छिक जो लीलार्थ प्रकट सृष्टि करना चाहते हैं, तभी वो विभाजन होते हैं, पर उसमें आनंद तो मुख्य ही रहता है और फिर जो आकार समर्पक बनता है और उस तरह साकार सृष्टि प्रकट होती है। ऐसा ही ना राजा? हाँ बिल्कुल। जी राजा, बहुत अच्छी तरह समझा, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न रहता है कि आनंद कैसे आकार समर्पक हो सकता है। क्योंकि देखो समस्या ये है कि हम अगर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसे अगर हम परिभाषा के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो उस स्थिति में आनंद का जो प्राकट्य है वो प्राकट्य नेसेसरीली इसी डेवलपमेंट में नहीं होता है, इसी प्रक्रिया में नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि सत्य चित्त में से जगत हुआ या आनंद में से ये हुआ वो हुआ, उस तरह से। तो इस तरह का जो ये डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की प्रोसीजर को हम जब सत्य में से सत्य और चित्त को भी ब्रह्म निरूपक मानेंगे और सच्चित को भी आनंद का प्राकट्य हम कहेंगे, तभी वो बात जो है वो वहां जाके सेट हो पाएगी। तो हम यदि ये कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन जो ब्रह्म के गुण है वो प्राइमोडियली तीन है, तो सबसे पहली आपत्ति तो ब्रह्म के अद्वैत के साथ आती है। दूसरी आपत्ति ये आती है कि ब्रह्म यदि ब्रह्म का जैसा कैरेक्टरिस्टिक है या ब्रह्म का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव ब्रह्म के गुणों में, ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में या ब्रह्म की क्रियाओं के अंदर भी प्रकट होना चाहिए। तभी जाकर तादात्म्यवाद के अनुसार हम ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति में एकत्व या ब्रह्म और ब्रह्म की शक्तियों में जो है वो तादात्म्य को स्वीकार कर पाएंगे। वरना तो फिर जो शंकराचार्य जी प्रॉब्लम फेस करते हैं वही प्रॉब्लम हमारे सिद्धांत में भी आकर खड़ी हो जाएगी कि फिर ब्रह्म को उनकी शक्तियों या उनके क्रियाओं या उनके स्वरूपों के साथ जो है वो आप अफिलिएट करते हुए भी उनकी अनंतता को या उनकी अपरिमितता को आप मेंटेन कैसे कर पाओगे। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, इसे ही हमें ब्रह्म परिभाषा के रूप में कहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तो ब्रह्म की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी जो है वो कॉन्टेक्चुअली डेवलप्ड हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे, या कॉन्टेक्चुअली उन गुणों को भगवान ने विद सम पर्पस अपने आनंद से ही प्रकट किया है, ऐसा हम कहेंगे, तभी फिर ब्रह्म स्वरूप के सभी जो पैरामीटर्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं उन सभी के साथ उसका सामंजस्य पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो शंकराचार्य जी की बात को स्वीकारने में फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
माने राजा जैसे आपने समझाया तो आनंदो ब्रह्मेति विजयनाथ वही मूल ब्रह्म का स्वरूप लक्षण समझना, और बाकी सत्यम आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और सच्चिदानंद ब्रह्म वो कॉन्टेक्चुअल समझना, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी वो आनंद जो है वो सत और चित में स्प्लिट तो तब होगा जब सृष्टि को प्रकट करने की भगवान इच्छा करेंगे। तो जब भगवान सृष्टि को प्रकट करने की जब इच्छा नहीं की है, या जब भगवान सुषुप्ति में है, या जब सृष्टि की पूर्ववर्ती जो भगवान की स्थिति है, उस स्थिति में भगवान अपने आनंद में ही स्थिति करते हैं। वो आनंद ही भगवान का अधिष्ठान है, इसलिए उसको हम ब्रह्म का स्वरूप निरूपक धर्म कहेंगे। बाकी जितना भी है वो तो सब फिर आवश्यकता अनुसार भगवान प्रकट करते हैं और तिरोहित कर देते हैं, ये छुपा देते हैं। बहुत सुंदर है राजा। हम्म। इसीलिए हम अगर सृष्टि को भी भगवान का रूप कहते हैं, तो अगर सृष्टि, हम उन दोनों को इक्विवेलेंटली ही प्लेस कर रहे हैं कि सृष्टिगत जितने भी पदार्थ हैं वो भी भगवान के रूप में ही उद्भूत हैं। उसी तरह भगवान का अपना जो स्वरूप है वो भी उसी तरह प्रकट होता है। तो सृष्टिगत रूपों में भगवान आनंद को छुपा देते हैं और स्वगत रूप के अंदर भगवान उस आनंद को प्रकट रखते हैं। तो मूल आनंद में से सत और चित स्प्लिट नहीं हो जाते, अर्थात निरानंद सत और निरानंद चैतन्य ये ब्रह्म के धर्म नहीं है। और निरानंद सत और निरानंद चैतन्य ये जगत और जीव के भी धर्म नहीं है, क्योंकि निरानंद कह देने से फिर वो अभाव आ जाता है और अभाव आ जाने से द्वैत आ जाएगा। इसलिए निरानंद न तो सृष्टिगत वस्तुओं में हम मान सकते हैं और न ब्राह्मिक स्वरूपों के अंदर हम मान सकते हैं। तो सर्वत्र उनका प्रोपोर्शनेट डिफरेंस जो है वो सृष्टिगत लीला की आवश्यकता अनुसार भगवान स्वेच्छया प्रकट करते हैं, स्वेच्छया छुपा देते हैं। बस यही अप एंड डाउन हम पूरी सृष्टि में मान सकते हैं। तो वो स्वरूप में भी कहेंगे, जैसा कुछ जो अवतार भगवान प्रकट करते हैं उनमें अपनी सभी शक्तियों को प्रकट भगवान नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसा सृष्टिगत नाम रूपों के साथ भी हो जाता है। तो अगर हम सृष्टिगत पदार्थों में उस प्रकार की वेरिएशंस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो भगवान के रूपों में भी कर सकते हैं, अर्थात अवतार आदि जो रूप है या देवताओं के विभूति आदि रूप है उनमें। और अगर वाइस वर्सा देवता और विभूति आदि रूपों में अगर इस प्रकार का वेरिएशन हमें मान्य है, तो सृष्टिगत रूपों में भी इस प्रकार का वेरिएशन मानने में हमें कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर हम उन्हें इक्विवेलेंटली प्लेस करके ही इस सिद्धांत को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो फिर राजा महाप्रभु जी जगत को तो निरानंद करे, जीव में गुप्तानंद करे, तो निरानंद आपने मीन्स कॉन्टेक्चुअली ही निरानंद हमें कहना है कि वो तिरोहित के अर्थ में ही निरानंद शब्द। हाँ बस बस बराबर जी राजा, समझ गया। और जीवात्मा को जब गुप्तानंद कहते हैं तो वहां वो गुप्त शब्द का उपयोग करने का प्रयोजन केवल इतना है कि मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा के अंदर वो प्रकट होता हमें दिखलाई देता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वहां भगवान ने खुली रखी है। जड़ के अंदर उसकी पॉसिबिलिटी भगवान ने खुली नहीं छोड़ी है, इसलिए हम उन्हें गुप्तानंद नहीं कहेंगे। बाकी अभाव शब्द तो हम यूज कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। फाइन राजा, फाइन, मजा आ गया, ब्यूटीफुल। सो अगर जीवात्मा के लिए कोई हमसे पूछेगा तो हम विथ एविडेंस इस बात को कह देते हैं कि वामदेव जी में आनंद प्रकट हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिया, या आस्करण राजा में वो आनंद प्रकट हुआ, ऐसा हमें दिखाई दिया कि नहीं दिया। तो वहां हमें वो गुप्तानंदता की गुप्तानंदता प्रकट दिखाई देती है कि एट सम स्टेज वो नहीं थी, एट सम स्टेज वो आ गई। जड़ में भगवान ने वो क्लॉज ओपन नहीं रखा है कि उनमें उस प्रकार का आनंद ज्ञानेश्वर के साथ जैसा हो गया, उसके अलावा की बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल कंडीशंस के अलावा भगवान उसे नहीं करते हैं ऐसा। इसलिए हम वहां उन्हें तिरोहित शब्द के द्वारा या निरानंद शब्द के द्वारा कॉन्टेक्चुअली बोल देते हैं, परंतु अभावार्थ तो वो फिर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर तो उसे हम भगवत रूप नहीं कह पाएंगे। परफेक्ट राजा, एकदम परफेक्ट, सच्ची। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम दीजिए जी। दो क्वेश्चन है, इसका मतलब एक है कि हर एक जो नाम रूप जो है उत्पन्न हुए हैं वो भगवत रूप तो है,
पर दैट मीन्स वो आनंदात्मक ही है। एक एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम लोग जितनी सेवा में प्रक्रियाएं कर रहे हैं वो हमारे अंदर छुपे हुए आनंद को हम प्रकट कर रहे हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया। ये दो चीज जरा क्लियर करनी थी। एक बात तो ये है कि हमारे अंदर जो आनंद है वो आनंद उधारी का है। ये क्लैरिफिकेशन हमें सबसे पहले होना चाहिए कि वो आनंद हमारा अपना नहीं है, इसलिए भगवत प्रदत्त है, जिसका उपयोग भगवान की इच्छा और प्रेरणा से भगवान के द्वारा जुड़ने पर ही हम कर सकते हैं, वरना वो उद्भूत कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे सब हेलो, हाँ हाँ कहिए। एवरी एस्पेक्ट और एवरी जितने भी उत्पन्न पदार्थ है वो सब में आनंदात्मक भगवान ही है, या तो भगवान का ही सब है, वो ऐसे हम लोग को समझना है ना। हाँ बिल्कुल। जी। हम्म। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। हाँ